तेरे सूफे हैं इफरिंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। इमारत क्या शिको है खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न ज़ोरे हैदरी तुझ में न इस्तिग़नाए सलमानी, न ज़ोरे हैदरी तुझ में न इस्तिग़नाए सलमानी। अपने आमाल बद थे ज़िल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह है माँ सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं। 3 पैगाम निकल गए और चौथा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। उसके बाद 2 पैगाम बाकी हैं, आपका जलसा निकल जाएगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत थके हुए हैं और देर से आपका हाथ उठ रहा है, पेशानी की चमक उड़ रही है, इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है आप थक गए हैं, लेकिन हौसला हारने के लिए आप तैयार नहीं हैं। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे, आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा, आपको इस दुनिया में तरक्की करना है, मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके आपको रास्ता बता रहा हूँ। आप तजर्बा करके देख सकते हैं। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च करना है, ज़्यादा पैसा है ज़्यादा खर्च करना है। हराम में बरकत नहीं है, हलाल कमाना है। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। ध्यान से सुनिए। बाप से बेटा पूछ रहा है, अब्बा आपने जो अपनी शादी में पैसा खर्च किया कितना पैसा था? तो बाप कहता है कि बेटा हिसाब मालूम नहीं है, लेकिन इतना पैसा खर्च हुआ है, इतना पैसा खर्च हुआ है कि मेरे ऊपर कर्जा हो गया और मैं कर्जे को अभी तक चुका रहा हूं, अभी कर्जा पूरा अदा नहीं हुआ है। ध्यान से रखिएगा, खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। भिखारी आया भीख मांगने के लिए, इससे कहा आप 10 रुपए दीजिए, उससे कहा कि आप 100 रुपए दीजिए, एक आदमी से कहा आप 500 रुपए दीजिए। तो जिससे 500 रुपए मांगा उसने कहा यार उससे 100 रुपए ले रहे हो, उससे 10 रुपए ले रहे हो, मुझसे 500 रुपए क्यों ले रहे हो? कहा जिससे 10 रुपए ले रहा हूं, जिससे 100 रुपए ले रहा हूं, उससे कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा। तुमसे 500 रुपए इसलिए मांग रहा हूं कि जो मिलेगा आज ही मिलेगा। तुम पानी की तरह पैसा बहा रहे हो, तुम कल अमीर नहीं रहोगे, मेरी तरह कंगाल हो जाओगे। ध्यान से सुनिएगा। बेटा की शादी हो रही है, बेटी वाले से बाप कह रहा है, बेटी वाले से बेटा का बाप कह रहा है 200 बाराती आएंगे। जब गिनती हुई तो 420 निकले। वो 420 का जो इजाफा हुआ वो सब बच्चे थे। तो अब बेटी वाले ने कहा कि आपने कहा था 200, यहाँ आप 420 लेकर के आए। कहा वो बच्चे, तो क्या ये बच्चे बिन बाप के हैं? आपने 200 का इजाफा कर दिया, 420। खिलाना था तो अपने घर पर बिठा करके खिलाते। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। ध्यान से रखिएगा, आज शादी इतनी महंगी हो चुकी है, इतनी महंगी हो चुकी है कि अब कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम को लेकर के भाग नहीं रहा है, गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, बल्कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम को लेकर के भाग रही है। जानते हैं 1 साल में कितनी मुसलमान की लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भागी? 3 लाख की तादाद। जानते हैं क्यों? उसकी वजह यह है, गरीब बच्चों के लिए
जवानी के दहलीज पर पहुंचने के बाद रिश्ता बगैर पैसे के नहीं आ रहा है। अब उसने गलती किया कि जो मिला उसके साथ भाग गई। अब जानते कितना बड़ा नुकसान हुआ, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया, बाप भी जिम्मेदार, ये समाज भी गुनहगार। आज जो मुसलमान पैसे वाले हैं वो कुत्ता पालते हैं, गरीब को नहीं पालते। कुत्ता कितना महंगा होता जानते हैं? 2 लाख का कुत्ता होता है और उसके पीछे डॉक्टर भी होता है, उसके पीछे नौकर भी होता है। कुत्ते की शादी भी होती है, उसमें बारात भी आती है, और ये बारात में कौन लोग होते? इंसानी कुत्ते होते। हैरत की बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। यही हिंदुस्तान के बराबर में एक मुल्क है, उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश में मुफ्त साड़ी बांटी जा रही है, फ्री में साड़ी बांटी जा रही है। जितनी भी गरीब औरत थी समाज की सब आ गई। उस भीड़ में 19 औरत कुचल करके मर गई। 19 औरत कुचल दी गई और वो मर गई। उसको क्या मिला? साड़ी नहीं मिली, बल्कि कफन मिला। हर साल हिंदुस्तान में 15 से 20 हजार लोग एड़ियां रगड़ करके गरीबी की वजह से मर जाते हैं। हमको झूठी शान दिखाने के लिए पैसा है, गरीबों की जान बचाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। आप जानते हैं कि जब आदमी कुत्ते को देखता है, जवान कुत्ते को, तो वो टांग उठा करके पेशाब करता है। ये राज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप कुत्ते को देखेंगे वो टांग उठाएगा, पेशाब करेगा। टांग उठा करके कुत्ता पेशाब क्यों करता है? क्योंकि वो टांग को बचाना चाहता है ताकि पेशाब ना लगे। लेकिन उसी कुत्ते को आप देखेंगे कि पाखाना उसको जमीन में मिलता है, मुंह से उठा लेता है। मुंह को पाखाने से नहीं बचा रहा, टांग को पेशाब से बचा रहा है। हराम खाने वाले की मिसाल इसी कुत्ते की तरह है। जो बेटा को बेचते हैं, बेटी वाले से पैसा लेते हैं, ये रिश्वत खाने वाले लोग, हराम खाने वाले लोग कुत्ते की तरह होते हैं। ये पेशाब से, पखाना से अपने कपड़े को, बदन को बचाते हैं, लेकिन बेटे के मुतालबे पर जो पैसा मिलता है ये हराम, ये पेशाब पखाने से बदतर है, इसको हलक के नीचे उतार रहे। इंसाफ से बताइए, ये पैसा किसको मिला? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह जो दे देगा आपको दुनिया नहीं दे सकती, माला माल कर देगा, किसी का मोहताज नहीं रखेगा। एक मिसाल पर, इस हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। इसकी तारीख मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इससे पहले एक बात मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, इसी हिंदुस्तान के आलिम दीन हैं, उनके हवाले से सुना रहा हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके पास एक बाप की बेटी के बाप का खत आया। उस खत में लिखा हुआ था, हुजूर मुझको इजाजत दे दिए, मैं जहर पी करके मरना चाहता हूं। अरे अल्लाह का बंदा, जहर पी करके क्यों मरना चाह रहे हो? कहा मुझको 4 बेटी है और गाड़ी का मुतालबा है, सामान का मुतालबा है, पैसे का मुतालबा है। एक बेटी रहे तो पूरा करे मुतालबा, 4 बेटी का मुतालबा मैं कहां से पूरा करूंगा? भीख भी मांग करके लाऊंगा तब भी मुतालबा पूरा नहीं होगा। मुझको इजाजत दे दीजिए, इस जिल्लत से मर जाना अच्छा है जिसमें समाज आंख के बावजूद भी अंधा है, जबान के बावजूद भी गूंगा है, पैसा होने के बावजूद भी गरीब है, लालची है, कंगाल है, गरीब को लूट करके अमीर बनना चाहता। खुदा के वास्ते ये जुल्म मत कीजिए। हाथ उठा करके एक वादा दे दीजिए कि इंशाअल्लाह अपने बेटे की शादी फ्री में नहीं करेंगे। हाथ उठाइए। तेरे सोफे हैं इफरिंगी, तेरे काली है ईरानी, लहो मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। इमारत क्या शिको है खुसरवी भी हो तो
क्या हासिल, न ज़ोरे हैदरी तुझ में, न इस्तिग़नाए सलमानी, न ज़ोरे हैदरी तुझ में, न इस्तिग़नाए सलमानी। अपने आमाल बद थे ज़िल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह ईमां सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं।